तो प्रयाग में आज नहीं तो कल खंडा रोड पे आ जा भिंड में तो संजय सुंदरकांड है सर्व हो दुनिया का। राम राम। बस वह आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही जहाँ तक पहुँचनी चाहिए। कदाचित पहुँच भी रही हो, कुछ अव्यवस्थाएं होंगी, मैं समझता हूँ इस बात को, लेकिन प्रशासन इस बात को और थोड़ी सी ताकत लगाएगा तो उस काम शायद अच्छा हो जाएगा। ये मार्ग सुरक्षित नहीं है, इस मार्ग को बड़ा होना चाहिए, चौड़ा होना चाहिए ताकि लोग आराम से विचरण कर सकें। सबरी ने भी इंतज़ार किया था, कोई बात नहीं, मुझे विश्वास है कि जनप्रतिनिधि आएंगे और हमारी बात सुनेंगे। भिंड चलो, भिंड चलो, ग्वालियर भिंड हाईवे 6 लेन बनाओ, नौजवान और गौ माता का खून मत बहाओ। अखंड आंदोलन का दूसरा दिवस 10 अप्रैल गुरुवार से यह अखंड आंदोलन शुरू हुआ था। अखिल भारतीय संत समिति जिला भिंड द्वारा और समाज सेवियों के द्वारा ग्वालियर भिंड हाईवे 6 लेन बनवाने के लिए संत समाज सड़कों पर है। अखंड आंदोलन 10 अप्रैल 2025 चमल घाटी भिंड में शुरू हुआ है खंडा रोड पर, जिसमें संत समाज तपती हुई धूप में, इतने टेम्परेचर में खंडा रोड पर अनशन पर बैठे हैं, हड़ताल कर रहे हैं और राजनेताओं से, मध्य प्रदेश शासन से और केंद्र की सरकार से मांग कर रहे हैं कि ग्वालियर भिंड इटावा 6 लेन बनवाओ, क्योंकि यह मौत का हाईवे है। तभी कालिदास जी महाराज और साधु संत इस मंच पर विराजमान हैं, तभी इस अखंड आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। हमारे भिंड धरा के ही जन्मभूमि में जन्मे मुनि राज सुबल सागर जी महाराज भी खंडा रोड पर धरना स्थल पर बैठे हैं। तभी कई सामाजिक संगठन के प्रबुद्ध जन भी आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सुबह से ही रात तक यह सामाजिक संगठन के लोग इस आंदोलन को बढ़ा रहे हैं। तभी एक सड़क के लिए मांग कर रहा है और लोगों से अपील कर रहा है कि आप अपने अपने घरों में लेटे हो और संत महात्मा तपती हुई धूप में आम तो प्रयाग में आज नहीं तो कल खंडा रोड पे आ जा भिंड में तो संजय सुंदरकांड है सर्व हो दुनिया का। राम राम। धूप तेज है, लाइट भी नहीं है। सुबल सागर जी महाराज मंच पर आए हैं खंडा रोड पर। भगवान की जय। आज तुम्हारे बीच में स्वामी जी हमारे कुछ बोलेंगे, यहाँ बोलो, वहाँ सुनेंगे। हमारे अध्यक्ष जी कुछ बात रखना चाह रहे हैं। भैया हमारे तुम्हारे बड़े परम सौभाग्य हैं, सो आकर के स्वामी ने आकर दर्शन दे दिए, यही परम सौभाग्य है। और वैसे थोड़ा लाइट की भी अभाव है, साथ ही साथ स्वास्थ्य में थोड़ी महाराज गड़बड़ी है, इसलिए स्वास्थ्य गड़बड़ होने के कारण महाराज जी आज अपने जो प्रवचन है या उपदेशों को थोड़ा स्थित रखते हुए और आगे के समय आगे कल से महाराज जी 2:30 बजे आ जाएंगे, 2:30 बजे से, और अपने शब्दों से हमको तुमको अल्लाह करेंगे। तभी कालिदास जी महाराज ने कहा कि महाराज जी का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं, लाइट भी नहीं है, यानी 12 तारीख से महाराज श्री 2:30 बजे से इस आंदोलन में सम्मिलित होंगे और प्रवचन भी करेंगे, लोगों को ज्ञान भी देंगे, रास्ता भी दिखाएंगे और सरकार को जगाने का कार्य भी करेंगे। क्या बोलना है? महाराज श्री, आज आप खंडा रोड पर आए हैं, ऐसा क्या कारण है जिसमें ऐसी तपती धूप में यह संत समाज इस खंडा रोड पे के मंच पर बैठा है? संत समाज निस्वार्थ होता है और निस्वार्थ दुनिया की
सेवा के लिए तत्पर रहता है। जब रामायण काल में राक्षसों का आतंक था तब संत समाज ने ही आवाज़ उठाई थी, तब राक्षसों का आतंक दूर हुआ। ऐसे ही वर्तमान काल में जब सामान्य लोगों की जन सुनवाई नहीं होती है तो संत समाज को आवाज़ उठाना पड़ती है। आज संत समाज इसीलिए यहाँ बैठा है कि वह आवाज़ हमारी सरकार तक पहुँचे कि यहाँ आवश्यकता है कि 6 लेन बन जाए ताकि सब लोग आनंद से जो आना जाना करते हैं वो हो सके, इसलिए संत समाज यहाँ बैठा है। क्या आप इस बात को मानते हैं कि जो सरकार है, जो नेता हैं और जो अधिकारी हैं वो एक रावण की तरह हैं, जिस तरह से आपकी सुनवाई नहीं हो रही है? नहीं, इनकी मानसिकता क्या दूषित हो चुके हैं क्या? रावण नहीं कह रहे हैं, वो रावण नहीं है। रावण हो या रावण को आवाज़ नहीं लगाई जाती है, राम को आवाज़ लगाई जाती है। हम तो राम की खोज में हैं, वो राम आए और काम करें। तो अभी जो जनप्रतिनिधि हैं इनकी भूमिका किस दृष्टि से आप देखते हैं? कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं होता है, सब व्यक्ति अच्छे होते हैं। समय की अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं होती हैं। कोई भी जनप्रतिनिधि हमारा बुरा नहीं है, सब अच्छे हैं। बस वह आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही जहाँ तक पहुँचनी चाहिए। कदाचित पहुँच भी रही हो, कुछ अव्यवस्थाएं होंगी, मैं समझता हूँ इस बात को, लेकिन प्रशासन इस बात को और थोड़ी सी ताकत लगाएगा तो उस काम शायद अच्छा हो जाएगा। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि सभी जनप्रतिनिधि अच्छे हैं, सब ठीक है ना, लेकिन देखा जाए जो चंबल बदनाम है, हत्याओं के लिए डकैत हुए हैं, हत्या कर देते थे, लेकिन एक ऐसा मार्ग है जिसमें 1 साल के अंदर 218 लोगों की मौत हुई। यदि 5 साल का आंकड़ा जुटाया जाए तो 1200 से ज़्यादा लोग इस हाईवे पर मौत के काल में समाहित हो चुके। इतने तो किसी डकैत ने हत्या नहीं की है, और हमारे जो जनप्रतिनिधि है, मार्ग अवरुद्ध है। जनप्रतिनिधियों ने ध्यान नहीं दिया होगा या दिया भी होगा तो किसी कारण से काम नहीं हुआ होगा, लेकिन ध्यान देना चाहिए। अब समय ध्यान देने का है, इसीलिए सब लोग एकत्रित हुए हैं कि इस बात पर ध्यान दिया जाए। जनप्रतिनिधि भी इस पर ध्यान दें, हमारा प्रशासन भी इस पर ध्यान दे और आवक जावक बढ़िया हो और लोग विचरण कर सकें, आ जा सकें अच्छे से, किसी को कोई दुर्घटनाग्रस्त ना होना पड़े। और साथ में जो गाड़ियां चलाते हैं, जो दारू पी करके शराब पी कर गाड़ियाँ चलाते हैं, उन पर ज़रूर प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर एक्सीडेंट जो होते हैं जो शराब पीकर गाड़ियाँ चलाते हैं उनसे होते हैं, या कोई कदाचित कोई कहीं नींद में झोंका ले जाए तो उससे होते हैं, लेकिन नींद में झोंके लेने वाले कम होते हैं। दारू पी करके शराब पी करके जो गाड़ी चलाते हैं उन पर प्रतिबंध जरूर सरकार को लगाना चाहिए। महाराज जी, मैं अभी नहीं निकला हूँ, आज से 10 साल पहले निकला था और अभी क्या स्थिति है मुझे पता नहीं। 2016 में मैं आया था इधर, तो इस मार्ग से निकला था और अब मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन साधु संतों ने जैसा बताया कि ये मार्ग सुरक्षित नहीं है, इस मार्ग को बड़ा होना चाहिए, चौड़ा होना चाहिए, ताकि लोग आराम से विचरण कर सकें। सबरी ने भी इंतज़ार किया था, सबरी ने भी इंतज़ार किया था। कोई बात नहीं, मुझे विश्वास है कि जनप्रतिनिधि आएंगे और हमारी बात सुनेंगे, और नहीं होगा तो मुख्यमंत्री भी आएंगे, हम उनको बुलाना जानते हैं, हम उनको बुला लेंगे और अपनी बात समाज को क्या संदेश देते हैं कि सब लोग मिलकर के एक आवाज़ उठाएं, अपनी आवाज़ जनप्रतिनिधियों तक और अपनी सभा तक पहुंचाएं, ताकि ये कार्य जो रुका हुआ है वह कार्य हो सके। तभी महाराज ने कहा कि जनप्रतिनिधि क्या, हम तो मुख्यमंत्री को बुलाने की ताकत रखते हैं, मुख्यमंत्री को भी यहाँ आना पड़ेगा, लेकिन लोगों को भी समझना पड़ेगा कि शराब पीकर वाहन ना चलाएं। साधु संत तपती धूप में इस मंच पर बैठे हैं, जिससे हमारी 6 लेन बन जाए। यह मौत का हाईवे अब मौत का हाईवे ना रहे। अखंड आंदोलन पर साधु संत, सामाजिक संगठन और फौजी भाई आर्मी के जाबाज
सिपाही इसमें आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग भी इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए मंच पर आएं। ब्यूरो बी से हलचल सबसे तेज अखंड आंदोलन के दूसरे दिवस से विजय चौधरी की रिपोर्ट, स्थान खंडा रोड, भिंड।